खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने एक सीधे साधे लड़के की जान ले ली थी। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की है और ये जिसके साथ घटी उसका नाम था विजय। उस समय उसकी उम्र तकरीबन 40 या 45 साल की थी। उसके घर में वो, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे रहते थे। उस समय वो लोग किराए के मकान में रहते थे। वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग भी अपना मकान लेंगे, तो उन्हें कहीं भी ढंग का मकान नहीं मिल रहा था। तो उन्हें कहीं से पता चला कि एक मकान है जो काफ़ी सस्ता भी है। उन्होंने वहाँ पर जाकर मकान देखा। उन्हें वो मकान काफ़ी पसंद भी आया और उन्होंने उस मकान के बारे में किसी से पूछा भी नहीं और दूसरे ही दिन उन्होंने मकान खरीद लिया। वो लोग वो मकान में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी विजय जी की वाइफ घर में कुछ खाना बना रही थी, तो वो बैठ के लहसुन और प्याज छील रही थी। तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ आई, जो गुनगुनी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कोई नाक में बोल रहा है। उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो लहसुन प्याज छीलने लगी। फिर से वो आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ थोड़ी तेज आई और उन्होंने इस बार वो आवाज़ को भी सुना। इस बार वो आवाज़ पूरी साफ थी और उन्होंने सुना। वो आवाज़ ये कह रही थी कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलता और भूल से भी इस घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। तो उस समय वो काफ़ी डर गई और उसने लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया। थोड़ी देर के बाद विजय जी भी आ गए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि मुझे ऐसी आवाज़ आई है जो मुझे चिल्ला रही थी और कह रही थी कि इस घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे, क्यों डरती हो, ये तुम्हारा भ्रम होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, ये मेरा कोई भ्रम नहीं। तो दूसरे दिन विजय जी ने अपने अगल बगल रहने वालों से बात की, तो वहाँ के रहने वालों ने बताया कि देखो, तुम्हारे घर के पीछे ही एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता है, जो ये सब करने नहीं देगा तुम्हें। और उस घर में तुम भूल से भी ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना। और तुम्हें किसने कहा था ये घर लेने के लिए? तुम पागल हो, तुमने ये घर ले लिया। तुम ये घर लेकर फंस गए हो। जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर देना। और वो जो ब्रह्म राक्षस है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक पुजारी है। फिर ये सब बातें सुनकर विजय जी अपने घर आ गए। फिर उन्होंने घर में सबसे कह दिया कि कोई भी इस घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेगा। सब कुछ सही चलने लगा। 5-6 दिन के बाद विजय जी का बड़ा वाला लड़का पता नहीं कहीं से शराब पीकर आ गया। उस पर घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया और वो लोग डर भी रहे थे कि इसने शराब तो पी लिया है, लेकिन इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर बाद में वो लोग कहने लगे, जाने तो कुछ भी नहीं होगा। फिर रात का समय हुआ, वो सब सोने चले गए। रात का समय हुआ, सब लोग खाना पीना खाकर सोने चले गए। सुबह का वक्त हुआ, विजय जी की पत्नी बाहर टहलने के लिए निकली। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा और वो मंजर देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पर जो पीपल का पेड़ था उसके ऊपर उनके लड़के की लाश लटक रही थी। वो भी किसी रस्सी से नहीं, जो पेड़ में जड़ें होती है उस पर लटकी हुई थी। हालांकि पीपल के पेड़ों में जड़ें नहीं होती, लेकिन उसमें जड़ें भी थी और वो लटक रही थी। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी घबरा गए और जैसे तैसे करके उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया और उसकी लाश को नीचे उतरवाया। पुलिस जांच हुई, लेकिन पुलिस जांच में कुछ भी नहीं निकला। फिर उनके घर पे एक पंडित जी आए। उन्होंने पूरी बात बताई कि तुम्हारे लड़के की मौत हुई है ना, वो ब्रह्म राक्षस ने की है और उसने जो शराब पी थी उसके वजह से की है। तो जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से घर खाली कर दो। और वो ब्रह्म राक्षस कोई नॉर्मल नहीं है, उसे कोई भी हटा नहीं सकता। तो उसके बाद वो लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर ही उस घर को खाली कर दिया और वो लोगों ने यहाँ तक कि वो शहर ही छोड़ दिया और वो लोग दूसरी जगह जाकर रहने लगे। आज भी उन्हें इस बात का दुख है कि मैंने वो घर लिया ही क्यों था। मुझे पहले लोगों से पूछना था। मैं सस्ते के लालच में आ गया और मैं फंस गया। उस चक्कर में मेरा बेटा भी मारा गया, लेकिन अब वो लोग सब ठीक हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।